राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव की तारीख 17 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में बना नया दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो या फिर पुराने दोनों दिग्गज दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, तीनों ही अपनी अपनी तीनों सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का होगा सुपड़ा साहब? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। साथ ही आपको बता दें कि जो सुजानगढ़ विधानसभा सीट है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव होने से पहले ही जीत चुकी है, या यूं कहिए बस चुनाव की होने की और घोषणा होने की दौर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पाले में सुजानगढ़ की सीट और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस सीट को डेफिनेटली जीतने वाली है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि सुजानगढ़ की सीट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे जीतने वाली है और वहां पर रालोपा का पलड़ा कैसे मजबूत है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, क्योंकि अब तक हमारे साथ राजस्थान से 56,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास दिया गया बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं 1952 में बनने वाली 2,76,000 मतदाताओं वाली विधानसभा सीट सुजानगढ़ की। 1952 में बनने वाली इस विधानसभा सीट का पहला विधायक तो निर्दलीय था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का दबदबा रहा और यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल भी निकले। हाल फिलहाल में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर टिकट भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को दिया। ऐसे में उनके साथ सहानुभूति की लहर है। कांग्रेस का लंबे समय तक इस सीट पर दबदबा रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ पर वो मेघवाल समाज से आते और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी मेघवाल समाज से आते और यहाँ पे मेघवालों के 45,000 वोट है, तो निश्चित रूप से इन वोटों के दो दड़े तो होने वाले हैं। वहीं पे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए रालोपा ने भी अपना उम्मीदवार एससी का ही निकाला है, क्योंकि ये विधानसभा सीट भी एससी आरक्षित है। ऐसे में हो सकता है निश्चित तौर पर इन वोटों के 3 दड़े हो जाए। लेकिन बात करें बीजेपी के कैंडिडेट की, तो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी को पता है खेमाराम मेघवाल है। यहाँ पर बीजेपी के अंदर खाने कई खेमे बने हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस सीट को लेकर काफी ज्यादा गुटबाजी चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर खेमाराम का नाम फाइनल हुआ, लेकिन खेमाराम की इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। हाल फिलहाल में आजादी के बाद जो पिछली बार पंचायत समिति सदस्य चुनाव हुए, वहां पर सुजानगढ़ में पहली बार बीजेपी का बोर्ड बनवाने में भी खेमाराम मेघवाल का अहम योगदान दिया। ऐसे में यहाँ पर इनकी सीट पर मजबूत पकड़ है, लेकिन मेघवालों के वोट 2 दड़ों में बटेंगे और एससी एसटी के वोट भी 3 दड़ों में बढ़ जाएंगे रालोपा के कारण। ऐसे में निश्चित रूप से किसी की भी जीत का दावा नहीं किया जा सकता। वही हम बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपको पता सीताराम नाइक को टिकट दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो बसपा से उम्मीदवार बने और 7,000 वोटों के साथ सिमट गए। ऐसे में निश्चित रूप से 7,000 लोगों तक तो उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है और अब उन्हें साथ मिल चुका है राजस्थान में मजबूत जाट नेता की छवि वाले हनुमान बेनीवाल का। और सुजानगढ़ की सीट पर 63,000 से अधिक जाट मतदाता है और रालोपा यहाँ पर पहली बार आई है और हनुमान बेनीवाल का राजस्थान के जाटों में जो दबदबा है, जो वर्चस्व है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो इन वोटों के 3 दड़े तो नहीं होने वाले। भारतीय जनता पार्टी को इनमें से कुछ वोट मिल सकते हैं, बाकी इन वोटों को या तो जाएंगे कांग्रेस में और आधे मिलेंगे रालोपा को। वहीं हम बात करें राजपूत वोटों की, तो 38,000 के करीब वोट है, जिनमें से अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाले, लेकिन कुछ वोट रालोपा और कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। वहीं बात करें हम मुस्लिम समुदाय की, अल्पसंख्यक समुदाय की, तो यहाँ पे 30,000 से अधिक वोट है और अनुमान लगाया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर 20,000 से अधिक वोट निकालने वाले। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से ये सीट जीतने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को जाट नाइक और मेघवाल के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का साथ मिलेगा, तो सुजानगढ़ की सीट को रालोपा निश्चित तौर से जीत सकती है। और यहाँ पे रालोपा की टीम पिछले 2 महीने से लगी हुई है, लगातार एकजुट है और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही यहाँ पर प्रचार शुरू हो गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों कि हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ की सीट को आसानी से निकाल पाएंगे? मुकाबला त्रिकोणीय बनेगा, मुकाबला फंसेगा, तो सुजानगढ़ की सीट कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान की राजनीति से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा ले।